हेलो, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ में। जैसा कि आपको पता है कि कल आपका जो एक पेपर हुआ था 27/8/2023 को चंडीगढ़ एसआई का, उसका मैथ का सॉल्यूशन मैं पूरा लेके आया हूँ। इसके बाद आपका रीजनिंग, फिर आपका एथिक्स और फिर इसके बाद करंट। सबसे पहले सॉल्यूशन हम ही लोग लेके आए हैं पूरा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे हम मैथ का देंगे। इसके बाद इसके बाद आपका रीजनिंग आ जाएगा, इसके बाद फिर आपका एथिक्स और उसके बाद फिर करंट का आपका पूरा सॉल्यूशन आपको आज आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कह रहा है? 295.2956 है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम बाहर हटाते हैं अपॉन में क्या होता है 9 होता है, और पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या होता है 0 बढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि 2956 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन तो हमारा 2956 तो हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन पे। ठीक है भाई, वो हमसे कोई सोल्यूशन चाह रहा है, ऐसा तो नहीं चाह रहा है कि भाई 2956। ठीक है, दूसरा हमें यह पता है कि अगर हम पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, तो 0 बढ़ता है, लेकिन अगर हम बार हटाते हैं तो क्या बढ़ता है 9 बढ़ता है। इसलिए इस कंडीशन में आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, वो आपका सही है। अब इसको करते कैसे हैं, आइए हम ये भी बात करते हैं। क्या दिया है आपका 2956, बार किस पे है? 56 पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, तो वैल्यू क्या होगी आपकी 2956 माइनस जिस संख्या पे बार ना लगा हो उसको क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। किस पे बार नहीं लगा? तो आपने कहा कि 29 पे, तो -29 अपॉन में जितने नंबर पे बार होता है उतनी बार हम लोग 9 लिख करते हैं। ठीक है, कितने नंबर पे बार है? तो आपने कहा 2 नंबर पे बार है, यानी कि 2 बार 9 करेंगे। जितने नंबर पे पॉइंट होता है, ठीक है, उतने हम लोग क्या करते हैं कि 0 इंक्लूड कर लेते हैं। तो कितने नंबर पे बार पॉइंट है? तो आप कह सकते हैं 2 नंबर पे पॉइंट है, तो कितने 0 इंक्लूड होंगे? आपके 2 0 इंक्लूड हो जाएंगे। अब आप 2956 में से 29 जरा माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा 2956 माइनस 29 क्या हो जाएगा 7292। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो आप कह सकते हैं 2927 अपॉन 9900। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 इज डिवाइडेड एमंग एक्स वाई एंड जे सच दैट। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई x को क्या कह रहा है 3/5 इंटू 3/5 प्लस 30। ठीक है, इक्वल टू y के लिए क्या कह रहा है? तो आप कह सकते हैं कि y इंटू 2/5 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा z के लिए? तो आप कह सकते हैं कि z इंटू 5/7 प्लस 20। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है? ठीक है, कह रहा ऑल आर इक्वल, तो तीनों जब आपस में इक्वल हैं तो हम बराबर क्या ले लें? तो आपने कहा कि k ले लीजिए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो आपने कहा कि x इंटू 3/5 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा? k होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कह सकते हैं k माइनस 30 इंटू 5/3। ठीक है, इसी तरह अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कह सकते हैं k माइनस 10 इंटू 5/2, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कह सकते हैं आप k माइनस 20 इंटू 7/5, और इन तीनों का सम कितना है? तो आपने कहा कि 1200 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो क्या हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है? 1200। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? तो k माइनस 30 इंटू 5/3
प्लस के माइनस 10 इंटू 5/2 प्लस के माइनस 20 इंटू 7/5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1200 के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो आप कह सकते हैं 3, 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3, 2, 5 का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, तो एलसीएम तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो आप कह सकते हैं के माइनस 30 इंटू 50 प्लस के माइनस 10 इंटू 15 इंटू 5 प्लस के माइनस 20 इंटू 7 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना, तो आपने कहा कि 1200 के बराबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि के माइनस 30 इंटू 50 प्लस के माइनस 10 इंटू 75। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग ले लेते हैं, यहां पे आपका आ नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड का यूज कर लेते हैं। के माइनस 30 इंटू 50 के माइनस 30 इंटू 50 प्लस के माइनस 10 इंटू 75 के माइनस 10 इंटू 75 प्लस के माइनस 20 इंटू 42 के माइनस 20 इंटू 42। ठीक है, अपॉन 30 इज इक्वल टू कितना था 1200। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 50 के माइनस 1500 प्लस 75 के माइनस 750 प्लस 42 के माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1200 इंटू 30। ठीक है, तो 50 के प्लस 75 के प्लस 42 के अगर इनको हम सम करें तो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए 50, 75 और 42 167 के। ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा 1500, 750 और 840 का सम कर ले, क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1500, 750 और 840। ठीक है, माइनस 3090 इज इक्वल टू, ठीक है, तो 167 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि सर 36,000 प्लस 3090। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 167 के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39090। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन 167। ठीक है, अब अगर इसको हम 167 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, हाँ जी, k की वैल्यू क्या आई, तो आपने कहा कि 39090 अपॉन 167। अब हमसे वैल्यू क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज जेड शेयर, जेड का शेयर पूछ रहा है, तो जेड का शेयर क्या है, तो आप कह सकते हैं k माइनस 20 इंटू 7/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हमारी कितनी आई 39090 अपॉन 167, ठीक है। अब अगर इसकी हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, जेड जो के की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अप्रॉक्स में अगर हम बात करें तो 234.071 करके आ रही है, ठीक है। और अगर हम इस के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 234.071 माइनस 20 इंटू 7/5, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो अप्रॉक्स में देखते हैं क्या आ रहा है, अप्रॉक्स में जो आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है, वो क्या आ रहा है, तो अप्रॉक्स में बात करें तो 299.698 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड का सम कितना है 1200 है, फिर क्या कह रहा है कि x जो है वो 3/5 से 30 ज्यादा है, तो x इंटू 3/5 प्लस 30 इक्वल टू y इंटू 2/5 प्लस 10 इक्वल टू z इंटू 5/7 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या कर लिया, k कर लिया। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली और z की वैल्यू निकाली। इन x y z का सम कितना है, तो आपने कहा कि 1200 के बराबर है, तो इसका सम किसके बराबर कर दिया, 1200 के बराबर कर दिया। इससे मैंने क्या निकाला, तो k की वैल्यू निकल के आई, k की वैल्यू कितनी आई, तो आप कह सकते हैं 39090 अपॉन 167, ठीक है। अगर अप्रॉक्स की बात करें तो अप्रॉक्स में कितना आ रहा है, तो 234.071 आएगा, ठीक है। अब अगर इसमें हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा 234.071 माइनस 20 इंटू 7/5, ठीक है। अब इसको माइनस करके इंटू 7/5 करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 299.698, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको स्किप करना था वहां पे, सेकंड अटेम्प्ट में करते, क्योंकि फर्स्ट किस्म कैलकुलेशन बहुत उन्होंने दे दी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम स्किप करके बाद में अगर करते तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि पेपर में जो होता है वो आपको प्रेशर बहुत होता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कैलकुलेशन बहुत दे दिया था। चलिए क्या कह रहा है, इन ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द 100 प्लेस, ठीक है। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज, ठीक है, द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड 18 इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर। इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज 1/3 ऑफ द डिजिट ऑफ द टेंस प्लेस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई टेंस प्लेस का जो नंबर है उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो 100 प्लेस का नंबर क्या होगा भाई, क्या कह रहा है भाई, देखते हैं कि 1/3 ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं x/3। तो भाई यूनिट प्लेस क्या होगा, क्या कह रहा है, यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द 100 प्लेस। तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 4x/3, ठीक है। अब 3 डिजिट का नंबर अगर हम लोग को सपोज करना होता तो हम लोग क्या लेते थे, 100x प्लस 10y प्लस z, यही तो लेते थे, 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। अगर हम यहां पे सारी वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 100 इंटू x/3 प्लस 10 इंटू x प्लस 4x/3,
ठीक है, ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। फिर क्या कह रहा है, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड टेंथ प्लेस आर इंटरचेंज। ठीक है, उसने क्या कहा कि यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस की डिजिट को क्या करें, हम इंटरचेंज कर दे। तो भाई इंटरचेंज करेंगे किसको, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस को। तो अब टेंथ प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 4x/3 आ जाएगा, और यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से डिजिट क्या आएगी, तो आप कह सकते हैं कि 100 इंटू x/3 प्लस 10 इंटू 4x/3 प्लस x। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 100x प्लस 40x प्लस 3x अपॉन में 3, यानी क्या आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 143x अपॉन 3। ठीक है, अगर हम यहां पे इसको निकालें, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 100x प्लस 30x प्लस 4x अपॉन 3, यानी कि क्या आ जाएगा, तो 134x अपॉन 3। ठीक है, ये क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है, आफ्टर इंटरचेंज नंबर है। अब क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। थ्री डिजिट 4 times if the digit inter 18 more than the ओरिजिनल नंबर, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 18। तो क्या करेंगे, तो 143x अपॉन 3 माइनस 134x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना, 18 के। ठीक है, तो 143 माइनस 134 ये कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 9x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और जब हमारी x की वैल्यू आ गई, तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द 25% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो भाई पहले हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, तो आपने कहा सर 1, अब हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6। तो अगर हम 6 यहां पे पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 अगर हम यहां पे पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, हम कलर चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 200 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 60 प्लस ये कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 8, यानी ओरिजिनल नंबर कितना आया, 268 आ गया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। तो क्या करेंगे, 268 इंटू 1/4। ठीक है, 268 इंटू 1/4 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 67। ठीक है, कितना आ जाएगा, 67। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है ऑप्शन ए। क्या किया, उसने कहा है कि 3 डिजिट का नंबर था। ठीक है, सबसे पहले ये हमने कहां से लिया, तो उन्होंने कहा कि 4 टाइम्स ऑफ द डिजिट इन द 100 प्लेस, कोई दिक्कत नहीं। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस आर इंटरचेंज, ठीक है, न्यू नंबर, सो 18 इज मोर देन द ओरिजिनल। इफ द क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग करी कहां से करी, तो आप कह सकते हैं इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज 1/3 ऑफ द डिजिट इन द 10th प्लेस। तो हम लोगों ने लेट 10th प्लेस x मान लिया, तो 100 प्लेस क्या होगा, x/3, और यूनिट प्लेस क्या होगा, 4x/3। अब 3 डिजिट का नंबर अगर बात आती है, तो क्या लेते हैं, तो आप कह सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट करके हमने वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 134x/3। अब क्या कह रहा था कि अगर हमने यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, तो भाई इंटरचेंज करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 143x/3 आई है। अब क्या कह रहा है, इन जो आपका नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना जाता है, 18 जाता है। तो क्या किया भैया, हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया,
किसके बराबर आना चाहिए, तो आपने कहा 3 के बराबर आना चाहिए। x की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 6 आ गई। और जब x की वैल्यू 6 आ गई तो वो वैल्यू हमने यहां पुट करी तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना आया, 268 आया। और पूछा क्या हमसे 25%, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कह सकते हैं 1/4 होती है। तो 268 इंटू 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 8 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आपने कहा सर 8 मैन इंटू कंप्लीट इन 12 डेज इक्वल टू 4 वुमेन कैन कंप्लीट इन इट 48 डेज। तो भाई 4 वुमेन इंटू 48 इक्वल टू 10 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। ठीक है, तो 10 चिल्ड्रन इंटू 24। ठीक है, अब सारी वैल्यू हमारी 12 से कट रही है तो काट दीजिए, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा आपका 2। ठीक है, फिर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना होगा आपका 4, यानी क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं 4m बराबर 8 वुमेन बराबर 10 चिल्ड्रन। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। ठीक है, अब अगर आपकी 2 से ज्यादा इक्वल वैल्यू आती है तो भाई क्या कर सकते हैं, m की इफिशिएंसी निकाली मैन की, तो मैन के साथ अगर 2 आया तो बचा कितना 4 और 5, बाकी जो नंबर बचते हैं उसको क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20। ओमेन की पूछ रहा है तो ओमेन के कौन सा नंबर आया 4, क्या बचा है 2 और 5 बचा है, तो ओमेन की कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं 2 इंटू 5 यानी ओमेन की इफिशिएंसी 10 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन के साथ क्या आया 5, क्या बचा है 2 और 4, तो क्या करेंगे 2 इंटू 4 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैन की इफिशिएंसी कितनी आई 20, तो क्या कर सकते हैं 8 मैन है, एक मैन की इफिशिएंसी कितनी है 20 इंटू 12, तो ये क्या निकलेगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी डेज, तो टाइम बराबर क्या होता है, आप कह सकते हैं टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशिएंसी। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो आप कह सकते हैं 8 इंटू 20 इंटू 12 अपॉन में टोटल इफिशिएंसी किसकी 10 मैन, एक मैन की इफिशिएंसी कितनी है 20, तो 10 मैन की कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं यहीं पे कर लेते हैं 10 इंटू 20 यानी कितना होगा 200। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 4 वुमेन, एक वुमेन की इफिशिएंसी कितनी है 10 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी प्लस 40। 10 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की कितनी 8, तो 10 की कितनी हो जाएगी आपकी 80, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 320। ठीक है, तो अपॉन में कितना आएगा 320। ठीक है, अब क्या किया 0 से 0 काट दिया, 8 से इसको काटा तो कितना होगा 4। ठीक है, 4 से इसको काट दिया तो कितना हुआ 3, तो कितना आएगा आपका 6 डेज, यानी कि ऑप्शन हमारा डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, क्या किया 8 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो 8 मैन इंटू 12, फिर क्या कह रहा है 4 वुमेन कैन कंप्लीट इन 48 डेज, तो 4 वुमेन इंटू 48 डेज एंड 10 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, तो क्या किया 10 चिल्ड्रन इंटू 24। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 2m बराबर 4w बराबर 5c। ठीक है,
जब दो से ज्यादा इक्वल वैल्यू आती है तो जो आपका मल्टीप्लाई में है उसको छोड़ के बाकी जितनी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमें एम की वैल्यू निकाली तो एम के साथ कौन आया, 2 आया है, बचा क्या 4 और 5, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 5 हो जाएगी। फिर हमें ओमेन की एफिशिएंसी निकालनी तो ओमेन के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, तो आप कह सकते हैं कि 4 है, तो क्या करेंगे 4 को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 और 5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10 हो जाएगा। और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में क्या बचा 2 और 4 यानी कि 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब टोटल वर्क आपका मैन से निकाल सकते हैं, वोमेन से निकाल सकते हैं, चिल्ड्रन से, कहीं से भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैन से निकाल लिया तो 8 वोमेन, एक वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है 20 है, कितना टाइम 12। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना आया 8 इंटू 20 इंटू 12 अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अब देखिए भाई क्या कह रहा है 10 मैन है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, तो 10 की कितनी होगी 200। 4 वोमेन, एक वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। और 10 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 इंटू 10 80, यानी कि इन तीनों का सम किया तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 320। ठीक है, तो क्या होता है टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो ठीक है, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी करेंगे तो कितना आ रहा हमारा 6 डेज, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अब देखिए भाई क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है 5400 मिल रहा है कितने डेज के लिए 36 डेज के लिए। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं अगर ए प्लस बी प्लस सी का हमें एक दिन का चाहिए तो क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा 5400 अपॉन 36। ठीक है, हमने क्या किया ए बी सी को टोटल 5400 मिल रहे हैं कितने डेज में 36 डेज का। अगर इसको 9 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन में कितना पैसा मिल रहा है 150। फिर क्या कह रहा है ए एंड सी गेट 1880 डूइंग इन 20 डेज। तो भाई ए और सी का एक दिन का अगर हमें पैसा निकालना है तो क्या कर सकते हैं 1880 अपॉन 20 क्या आएगा 94। फिर क्या कह रहा है बी एंड सी, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 3040 अपॉन में 40 कितना हो जाएगा 476। ठीक है, अब क्या कह रहा है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी पर डे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सी का निकालने के लिए हम एक काम तो ये कर सकते हैं 150 में से अगर 94 को माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आएगी बी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी, तो भाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। ठीक है, क्या किया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 150 है, ए और सी की कितनी है 94। अगर 150 में से 94 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56। किसकी वैल्यू आएगी, तो आप कह सकते हैं बी की वैल्यू आएगी। अब क्या कह रहा है, तो आपने कहा सर बी प्लस सी का टोटल जो है वो 76 है, जिसमें बी की वैल्यू कितनी निकल गई 56 निकल गई, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 76 माइनस 56 इज इक्वल टू 20, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 20% लेस, ठीक है, ऑन द रिटर्न जर्नी। अब अगर हम बात करें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कह सकते हैं 1/20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20
5, यानी कि स्पीड क्या हो गई, स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो क्या होगी, 5x हो जाएगी और 4x हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है भाई, टोटल टाइम। ठीक है, देन द ऑन अ जर्नी द ट्रेन हर्ट हाफ एन आवर, ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑन द रिटर्न जर्नी, इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द, ठीक है, 23 आवर। टोटल टाइम कितना लगा है, 23 आवर लगाया है, जिसमें उसने कितना स्टॉपेज लिया है, तो आप कह सकते हैं हाफ एंड आवर का, यानी कि टोटल उसने जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 23 माइनस 1/2, यानी कितना हो जाएगा 22 1/2। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट का उसने स्टॉपेज लिया है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो आप कह यहाँ पे 30 मिनट का चूंकि उसने रेस्ट लिया है, तो कितनी देर की उसने जो है डिस्टेंस कवर करी है, तो कह सकते हैं कि उसको पूरी डिस्टेंस कवर करने में 22 1/2 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, 1000। इसका मतलब क्या होगा, टाइम बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, टोटल कवर्ड डिस्टेंस इन 1000। इसका मतलब एक तरफ की डिस्टेंस कितनी होगी, 500 अपॉन में 5x प्लस 500 अपॉन में 4x इज इक्वल टू कितना टाइम लगा है, तो आप कह सकते हैं 45/2 के। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, अगर इससे इसको काट दें तो ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन x प्लस 125 अपॉन x इज इक्वल टू कितना, 45/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 225 अपॉन x इज इक्वल टू 45/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 225 अपॉन 45। ठीक है, अब अगर हम इसको 45 से इसको काट दें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो कह रहा था स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन द रिटर्न जर्नी। ठीक है, रिटर्न में उसकी स्पीड क्या थी, 4x थी, जहां पे x की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। तो क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, यानी कि रिटर्न में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्या कह रहा था, एक्सपेंस ऑफ व्हीट मीट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब देखिए भाई, जो हमारा रेशियो दिया है कितना दिया है, तो आप कह सकते हैं 12:17:3। ठीक है, देख लेते हैं 12:17:3 है या कुछ और है, एक मिनट। ठीक है, 12:17:3 है। अब हमें यह पता है कि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से डिवाइड करें, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि भाई इसको पहले को क्या लिया 1200, दूसरे को 1700, तीसरे को 300। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्राइस जो है कितना इंक्रीज किया, 20%। भाई 1200 का 20% कितना होगा, आप यही कह सकते हैं 1200 इंटू 20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, फिर 1700 का 30%, तो क्या हो जाएगा 1700 इंटू 30 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, 510।
और क्या कह रहा है 50%, तो 300 का अगर हम 50% निकाल ले तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो क्या कह रहा है टोटल एक्सपेंस ऑफ ए फैमिली ऑफ दैट आर्ट इंक्रीज। तो भाई कितना उसका एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, तो आप कह सकते हैं 240, 510 और 150 को क्या करना है, ऐड करना है। कितना आएगा भाई देख लेते हैं, 240, 510 और 150। ठीक है, तो टोटल कितना इंक्रीज किया 900। किस पे किया, तो आप ये कह सकते हैं 1200, ठीक है, 1700 और 300, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 2000, 3000। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, तो 3200 इंटू 100। ठीक है भाई, हमारे इंक्रीज कितने किया, तो कह सकते हैं इंक्रीज जो वैल्यू कितनी की 900। ठीक है, किस पे की, तो 1200 प्लस 1700 प्लस 300 कितना हो जाएगा 3200। ठीक है, अब क्या किया भाई, जो 0 से 2 0 काट दिए, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 25। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, तो 9 इंटू 25 कितना होता है 225 अपॉन में 8। ठीक है, 225 अपॉन में 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, अब देखिए यहीं पे हम यूनिट डिजिट लगा लें तो 8 इंटू 8 क्या होता है 64 प्लस 1 65, और यहां पे देखें 8 से बन जाए 56 और 157 हो जाएगा। यहां पे यूनिट डिजिट क्या है हमारी 5 है, और 8 इंटू 8 64 प्लस 1 क्या हो रहा है 65 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है रवि, ट्रेड से सेल आइटम रिटेलर्स 20% डिस्काउंट, ठीक है, बट चार्जेस 10% ऑन द डिस्काउंट प्राइस फॉर डिलीवरी एंड पैकिंग, द रिटेल सेलर मोर। ठीक है, अब देखिए क्या कह सकते हैं कि डिस्काउंट, तुम एमआरपी जो है वो मान लेते हैं कितना 100। ठीक है, कितना डिस्काउंट, तो आपने कहा कि 20% डिस्काउंट है तो क्या हो जाएगा 80। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बट चार्जेस 10% ऑन द डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, फॉर डिलीवरी। अब अगर इसका हम 10% निकाल लेंगे तो कितना आएगा 8 रुपए। यानी कि क्या हुआ कि भाई हमारे जो रवि जी हैं उन्होंने कोई सामान 80 रुपीज में खरीदा, 8 रुपए उन्होंने ज्यादा उस पर क्या कर दिया, पैकिंग का चार्ज वगैरह लगा दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 88 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 25% प्रॉफिट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/4, तो क्या करेंगे इंटू 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 22। ठीक है, क्या कह रहा है रिटेलर सेल्स इतना। ठीक है, अब क्या हुआ कितना ज्यादा 22, और क्वेश्चन में कितना ज्यादा है 2046, यानी कहने का मतलब है कि 22 की वैल्यू किसके बराबर, तो 2046 के बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 की वैल्यू किसके बराबर 2046 के बराबर। तो क्या कह रहा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हम लोगों ने कितना एज्यूम किया था 100, तो 22 की वैल्यू जब हमारे 2046 के बराबर है तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2046 इंटू 100 अपॉन में 22। ठीक है, अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 11, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1023। ठीक है, अब अगर 11 को 1023 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम डिजिट सम लगा दें, अभी हम आपको डिजिट सम भी बताएंगे कि क्या होता है, अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना होगा 93। ठीक है, 93 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9300। ठीक है,
दूसरा काम हम कर सकते थे, यहीं पर क्या कर सकते थे, डिजिट सम लगाते। क्या था, 2046 इंटू 100 अपॉन 22। ठीक है, इसका डिजिट सम क्या हो रहा है, तो आप कह सकते हैं 6 4 10 2 12। ठीक है, 12 का फिर से डिजिट सम निकाले तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसका डिजिट सम क्या हुआ, तो आपने कहा कि 4, यानी क्या आ रहा, तो आपने कहा सर 3 इंटू 1 अपॉन 4। अगर अपॉन में 4 आता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंटू 7 अपॉन 7। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें 1 बनाना होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप कह सकते हो 21 अपॉन 28, यानी कि क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 1, यानी कि क्या आना चाहिए, 3। यानी कि जिसका डिजिट सम 3 आएगा वही हमारा आंसर होगा। भाई देखिए, डिजिट सम में सेकंड कंडीशन ये होती है कि 9 को हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक पूरी साइक्लिसिटी चलती है किसकी, 9 की। अगर हम 9 को 0 ले लें तो इसका डिजिट सम क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जबकि ऑप्शन हमें चाहिए क्या, 3 चाहिए। इसका डिजिट सम 8 आएगा, यह भी नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम 9 आएगा, यह भी नहीं हो सकता। आप खुद देखिए कि यह ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगर आप 9 को 0 करना भी भूल जाते कोई दिक्कत नहीं है। 9 प्लस 3 कितना होगा, 12। 12 का डिजिट सम फिर से करिए 3, यानी कि अगर आप 9 को 0 करना भी भूल जाते कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम मिलेगा। ठीक है, 9 प्लस 3 12, 12 का मतलब 3। क्या कह रहा है, ए मैन बोरो 4000 एट द 15% कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको, तो आपने कितना पैसा लिया, तो आपने कहा सर 4000, कितने इंटरेस्ट पे, तो आपने कहा सर 15% पे। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने करा इंटरेस्ट कितना हुआ 600, तो टोटल अमाउंट कितना बना 4600। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना बन गया 4600, और आपने पेमेंट कितना किया 1500। तो क्या करेंगे भाई, इसमें से 1500 को माइनस कर देंगे, क्या होगा 0 0। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए 3100 हमारा क्या बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल बनेगा। अब क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 3100 इंटू 15 अपॉन 100, क्या होगा 31 इंटू 50। ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 31 इंटू 15 कर लेते हैं, 465। ठीक है, कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 465। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 3100 प्लस 465 कितना हो जाएगा, यानी कि 356 क्या हो जाएगा 3565। ठीक है, अब आपने कितना पेमेंट कर दिया 1500। ठीक है, तो 1500 इसमें से क्या करेंगे भाई, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 2065। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपका अमाउंट बने प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कह सकते हैं 2065। अब देखिए भाई, जो थर्ड ईयर होगा आपका अमाउंट प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 2065 इंटू 115 अपॉन 100 कर लेंगे। ठीक है, अब कोई भी ऑप्शन हमारा ऐसा नहीं है जो हमारा 2000 से ज्यादा हो। ठीक है भाई, आपसे ये कह रहा है कि 4000 आपने लिया था 15%, 4000 का 15% निकाला कितना हुआ 600 हुआ, 600 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें 600 जोड़ेंगे तो 4600 हो जाएगा।
आपने पेमेंट कितना किया 1500, ठीक है। तो क्या करेंगे 1500 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3100, और 3100 क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 3100 इंटू 15/100 करेंगे तो इंटरेस्ट कितना बना 465, ठीक है। और अगर हम 465 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3565। इसमें से आपने कितना पेमेंट कर दिया, तो 1500 आपने क्या किया पेमेंट कर दिया। तो बचा ड्यूज कितना, तो आप कह सकते हैं कि 2065। तो भाई डेफिनेट सी बात है कि जो आपके ऑप्शन होने चाहिए वो 2000 से ज्यादा होने चाहिए। कोई भी ऑप्शन हमारा 2000 से ज्यादा आ ही नहीं रहा है, इसलिए ये चारों ऑप्शन आपके गलत आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो हमारा आंसर आना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो जो ऑप्शन होना चाहिए वो 2065 से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, और सारे ऑप्शन हमारे 2000 से छोटे हैं, इसलिए ये चारों ऑप्शन आपके गलत है यहाँ पे। 10%, 12% एंड 15%, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट एक्यूज वन ईयर था, ठीक है, टोटल अमाउंट इन्वेस्ट इन द स्कीम आर वॉज 150% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट द स्कीम ऑफ पी, ठीक है। अब देखिए भाई, एंड 240% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन द स्कीम क्यू। अब क्या कह रहा है, पी का पूरी बात किसके लिए कर रहा है, आर के लिए कर रहा है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं पी आर और क्यू, ऐसे लिख लेते हैं भाई, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, आर वॉज 150% अमाउंट इन्वेस्ट इन द स्कीम पी, ठीक है। मान लेते हैं कि पी में आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो आर में कितना होगा 150 हो जाएगा, ठीक है। एंड ठीक है, एंड 240% अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम क्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्यू को मान लेते हैं 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 240, ठीक है। अब देखिए हमारा जो गैप खाली होता है इसको किससे भरते हैं, तो आप कह सकते हैं बगल वाले से फिल कर दीजिए, यानी कि यहां पे क्या आएगा तो 150 आ जाएगा, यहां पे कितना आएगा आपका 240 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपके 2 जीरो कैंसिल हो रहे थे, कैंसिल कर दिया, क्या हुआ तो 24 इंटू 10, ये कितना हुआ 24 इंटू 15, ये कितना हुआ 15 इंटू 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 240, ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 15, 360, क्या हो जाएगा 360, और ये कितना होगा 150, भाई जीरो से जीरो काट देते हैं, फिर अगर हम 3 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा 8, 12 और 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनके प्रिंसिपल का रेशियो आ रहा है वो 8, 12 और 5 आ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, इफ द टोटल इंटरेस्ट इतना, ठीक है, एंड द अमाउंट, ठीक है। तो भाई क्या किया, मैंने पहली वैल्यू आपकी 80 ले ली, दूसरी वैल्यू 120 ले ली, तीसरी वैल्यू 50 ले ली, ठीक है। पहले पे इंटरेस्ट कितना है 10%, भाई 80 का 10% कितना होगा, सॉरी 80 का 10% कितना होगा 8 रुपए, ठीक है। 120 का 12% कितना होगा, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर है, ठीक है, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q होगा, और ये हमारा R होगा, क्योंकि जो हमने रेशियो लिखा है PR Q का लिखा है, तो भाई P का Q का कितना है 12%, ठीक है। किसका, तो आपने कह सकते हैं 50 का 12% कितना आएगा 6 रुपए, ठीक है। और 15% 120 का 15% निकालेंगे, कितना आएगा आपका 18 रुपए, ठीक है।
अब टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है 3200, टोटल इंटरेस्ट यहां से आ कितना रहा भाई ये देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 18 + 8 कितना हो जाएगा 18, 18 + 6 24, 24 + 8 32, यानी कि 32 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, तो आप कह सकते हैं 3200 के बराबर। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है भाई 50। ठीक है, तो भाई 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका कितने टाइम्स है 100 टाइम्स, तो 50 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्या किया कि PQR, देखिए उसने यहां से स्टार्टिंग करी है मैंने कि R was 150% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन द स्कीम P। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा PRQ। ठीक है, P अगर 100 है तो R कितना होगा 150। ठीक है, एंड 240% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन द स्कीम Q। तो मैंने क्या कहा Q अगर 100 है तो R कितना होगा 240। जो हमारा गैप खाली होता है उसको किससे फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने कहा बगल वाले से फिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसका बगल वाला क्या होगा 150, इसका बगल वाला क्या होगा 240। हमारा रेशियो आया 8, 12 और 5 का। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने क्या कहा 80, 120 और 50। ध्यान रखिएगा ये जो 10%, 12% और 15% है PQR का है, जबकि जो रेशियो मैंने निकाला वो किसका निकाला PRQ का। तो जरा सीक्वेंस देख लीजिएगा, तो 80 का 10% निकालेंगे 8 आएगा, फिर क्या करेंगे R की वैल्यू, तो R कितना है हमारा 15, 120 का 15% निकालेंगे कितना आएगा 18 आ जाएगा, और 50 का 12% निकालेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसका सम करेंगे कितना होगा 3200, सॉरी इसका सम करेंगे 32 की वैल्यू 3200 के बराबर, तो 50 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।